नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस लॉकडाउन में आप काफ़ी सुरक्षित होंगे। मेरे मन में 2-3 प्रश्न हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। क्या आप जानवर हैं? या मैं अपनी बात करूँ, क्या हम जानवर हैं? क्या हम अपने परिवार से प्यार नहीं करते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए क्योंकि कल मैंने एक कहानी पढ़ी। हो सकता है वो सच्चाई हो या हो सकता है वो कहानी हो, परंतु उस कहानी से मुझे बड़ी महत्वपूर्ण बात सीखने को मिली। हो सकता है आप भी इस कहानी को सुनने के बाद जो गलती करने वाले थे या गलती कर सकते हो उससे बच जाओगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आखिर वो कहानी क्या थी। एक्चुअली में एक परिवार की कहानी है ये। एक परिवार के अंदर पति, पत्नी, माता पिता और उनके 2 बच्चे। इस प्रकार से उनका 6 लोगों का परिवार था। अचानक हुआ यूं कि लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन में आपको पता है फिलहाल वर्तमान में क्या चल रहा है। उस लॉकडाउन में उनके जो पिताजी हैं बुजुर्ग अवस्था में थे, करीबन 55-60 साल की उम्र थी उनकी, और अचानक उनको सर्दी, खांसी और बुखार आ गया। अचानक इतना सा देखते ही बेटा, बहू, उनकी स्वयं की पत्नी और अगर बात करें पोता पोती, सभी दूर हो गए। उनके बेटे और बहू ने बच्चों को ऊपर वाले घर में पहुंचा दिया और झट से पिताजी को बोला, पिताजी आप बाहर जो एक खाली कमरा पड़ा है वहां जाके आप लेट जाइए, और उनको बिना किसी सहारे के उनको अकेले जाने के दिया। उनकी पत्नी, स्वयं बाबूजी की पत्नी जो थी, वो भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो बाबूजी धीरे धीरे अपने कमरे में, बाहर जो कमरा था, घर से बाहर थोड़ा सा कमरा था, उस कमरे में जाके वो लेट गए। जो लड़का था उसने पुलिस वालों को फोन लगा दिया। पुलिस वालों को फोन लगाया तो कुछ देर में एम्बुलेंस आने वाली थी। वहीं पर पास में रहने वाली एक अम्मा जी आई, और उन्हें जब पता चला कि इस प्रकार की भागादौड़ी मच रही, कुछ बात हुई है, तो उन्होंने आके पूछा, तो उन्हें समझ में आ गया कि बेटर क्या है। तो उन्होंने कहा, भैया इनको फटाफट खाना बना के तो खिला दो, कहीं ऐसा ना हो कि एम्बुलेंस आए और उनको शाम तक खाना नहीं मिले तो बेचारे फालतू भूखे मरेंगे बात साहब। तो इस बात को सुनकर उनके घर वालों ने फटाफट खाना बनाया। अब बहू खाना देने के लिए तैयार है नहीं, कौन जाए? बेटा वो भी डरे, कौन जाए? जो उनके पोता पोती थे वो तो ऑलरेडी पहले से ही ऊपर वाले कमरे में जा चुके थे, उनको पहले ही ऊपर कमरे में भेज दिया गया था। अब रही बात उनके स्वयं की पत्नी की, अम्मा जी की, तो अम्मा जी को, माता जी को बोला गया कि माँ आप जाके अपने पति को, मतलब पिताजी को जाके ये थाली दे आइए, खाना खा लेंगे वो। परंतु क्या हुआ, वो भी डरने लगी। तो फिर जो पास में अम्मा जी थी, जो बाहर से आई थी, पड़ोसी से आई थी, उन्होंने कहा कि भैया तुम तो स्वयं पत्नी हो, तुम तो मत डरो, और जाके उनको खाना दे दो। अगर नहीं हिम्मत है तो कहीं ना कहीं दरवाजे पे सरका दो, खुद ही ले लेंगे वो। परंतु प्रकृति जो है ना, वो हर व्यक्ति किसी न किसी का ध्यान रखती है, और हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म कहीं ना कहीं हमारे आड़े आते हैं। वो बाबूजी एक बार रास्ते में जा रहे थे और अचानक उनको एक कुत्ता दिखा था। वो छोटा कुत्ता था, कुत्ते का बच्चा था। वो पाँव से कुछ चल नहीं पा रहा था। वो बाबूजी उसको घर लाए, नहलाया धुलाया, उसकी थोड़ी सेवा करी तो पाँव से चलने लग गया। उसके बाद वो कुत्ता वहीं पर रहने लग गया। बाबूजी ने भी उसको पाल लिया। उसी कमरे जहाँ पर बाबूजी फिलहाल लेटे थे, उसी कमरे में वो रहता था। तो वो कुत्ता उस थाली को जो माता जी ने दरवाजे पे रख दी थी, वो थाली लेकर खसकाने लगा। तो बाबूजी ने कहा कि बेटा रहने दो, मुझे खाना ना नहीं खाना। इतनी देर में ही एम्बुलेंस की आवाज आई, एम्बुलेंस आ पहुंची। बाबूजी को भी लग चुका था कि हो सकता है मुझे कोरोना हो गया है, तो हो सकता है मेरा आज अंतिम दिन हो, या मैं 1-2 दिन के अंदर मर जाऊं। फिर बाबूजी ने अपने घर को ऊपर से लेके नीचे तक देखा। ऊपर बालकनी में उनके दोनों पोते पोती देख रहे थे। बहू और बेटा वो तो अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर पहले ही पीछे खसक चुके थे। अम्मा जी भी मुंह पर कपड़ा बांधकर पीछे खसक चुकी थी। उनकी पत्नी भी पीछे भी जाके खसक चुकी थी। सभी लोग पीछे जा चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि मेरा कोई बचा नहीं है, तो मैं इस घर को आखिरी प्रणाम कर लूँ, हो सकता है मैं इस घर में वापस आऊँ या नहीं आऊँ। वो उस द्वार पर जाते हैं, मेन गेट पर जाते हैं और उस घर को चूमते हैं, और बड़ी शिद्दत से उस घर को प्रणाम करके एम्बुलेंस में जाके बैठ जाते हैं। परंतु जो कुत्ता है, जो कि एक जानवर है, वो पीछे पीछे बाबूजी के उस एम्बुलेंस के पीछे दौड़ लगाता हुआ अस्पताल तक पहुंच जाता है। परंतु यहाँ पर घर पर देखा जाए तो उनके साथ किसी ने जाने की हिम्मत करी नहीं, और उन्होंने जो घर था उसको फटाफट धोना, साफ करना चालू कर दिया। अम्मा जी थी, जो पत्नी थी,
उन्होंने एक बाल्टी लाया और जहां पर उन्होंने बाबूजी ने उस घर को डेली को चूमा था, उसको फटाफट धोना, घिस घिस के धोना चालू कर दिया। अब 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि वो नेगेटिव है। उन्हें केवल साधारण सा बुखार और सर्दी खांसी हुई है। उनको बड़ा आश्चर्य लगा। यह खबर उनके घर वालों को दी गई। यह खबर जब उनके घर वालों को लगी तो वो फटाफट अपनी 4 व्हीलर लेके उनका लड़का आने की कोशिश करी, परंतु तब तक ही वो बाहर जब निकले बाबूजी, उनके बाहर जब देखा उन्होंने कि जो कुत्ता है वो 3 दिन तक भूखे प्यासे वहीं पर बैठा हुआ था। जब उसने देखा तो सबसे पहले उसने पूंछ हिलाते हुए बाबूजी के पास वो अस्पताल में आ गया। बाबूजी ने उस कुत्ते को लिया और वहां से वो निकल गए चुपचाप बोले। परंतु बाद में जब वो लड़का अपने पिताजी को बड़ी गाड़ी में 4 व्हीलर में लेने आया तो जब अस्पताल में पूछा तो उन्होंने कहा वो तो पहले ही निकल चुके हैं। फिर बाद में उन्होंने इश्तिहार भी छपवाया कि ये फोटो है, ये व्यक्ति है, यहाँ से अस्पताल से लापता हो चुके हैं और जो भी व्यक्ति इनको ढूंढ के लाके देगा उन्हें करीबन 40,000 का इनाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये कहानी हम जब लगती है, पूरी सब कहानी सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ चाहे सत्य हो चाहे वो झूठ हो, इस कहानी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम अपना इंसान जिसे बोलते हैं ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये वो है वो है, एक छोटी सी बीमारी के लिए, और वो बीमारी इतनी खतरनाक नहीं, हाँ मान सकता हूँ कि उस बीमारी से लोगों को 1 से 2 से 3 हो सकते हैं, परंतु अगर सुरक्षात्मक उपयोग किए जाए तो आप अपने व्यक्ति को संभाल तो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अगर अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को, आपसे प्रश्न एक और पूछता हूं मैं, अगर उसी जगह आपके बच्चे या बच्ची को कहीं ना कहीं ये बीमारी हो जाती तो आप उस जगह क्या करते? आप उन्हें छोड़ते कि आप अकेले जाओ? क्यों? क्योंकि वो 10 साल का 8 साल का है? क्यों? क्योंकि आपका बच्चा है? नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग उस बच्चे को साथ में अपने कलेजे से लगाए हुए रखते, परंतु वो बूढ़े थे, माँ बाप जो है बूढ़े हैं कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लग रहा होगा कि ठीक इनका समय तो हो चुका पूरा, मरना ही इनको, इनके पीछे हम क्यों मरे? बस यही तक कि आपका प्यार सीमित है, इतना ही प्यार करते हैं आप अपने माता पिता को। ये प्यार नहीं, लालच है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहानी की आखिरी बात सुनिए, वो 40,000 का इनाम भी इसलिए दिया था क्योंकि 40,000 महीने की बावजूद की पेंशन आती थी। उस पेंशन के लालच में उसने कहा कि भैया पेंशन कहीं ना कहीं हमें मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि घर उसी से चलता था। तो आज के समय में हम केवल लालची हो गए। अगर आज हम हमारे माता पिता की बात करें, हमारे किसी भी परिवार के सदस्य की बात करें जिससे घर खर्च चल रहा है या कोई भी हो, तो हम केवल उनसे इतना ही प्यार करते हैं जितना उनसे जरूरत हो। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति दुखी हो, बीमार हो, परेशान हो, चाहे मृत्यु आपको क्यों ना आपको लेने आ जाए, आपसे एक बात और पूछता हूँ, बाय चांस खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आपकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाए, फिर क्या कर लेंगे आप लोग? आपको पता है आपकी मृत्यु कब होनी है, क्यों होनी है, कैसे होनी है? जो आप उस बीमारी से डर रहे हैं, आप सुरक्षा रखिए, बिल्कुल रखिए सुरक्षा, परंतु अपने माता पिता, अपने परिवार का ध्यान रखें उसी प्रकार जितनी जान आपको प्यारी है उतनी ही, क्योंकि कल अगर वो नहीं रहे तो आपको बड़ा दुख होगा। बस इसी बात से आपको कहानी समाप्त करना चाहूंगा। एक बार इस बारे में जरूर सोचिए और जब भी कोई भी समस्या लगे आपके परिवार को तो कम से कम आप पहले आके खड़े होइए। धन्यवाद।